फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो 2008 में सेट था। यहाँ हमें एजेंट किम उसके पुराने दिनों में दिखाए जाते हैं जब वो गांगवॉन प्रोविंस के चियोंगसुन यूनिट का हिस्सा थे। उस वक्त किम को ऑर्डर दिया गया था कि डेप्यूटी डायरेक्टर किम जोंग सन को असैसिनेट कर दे। ये आदमी एक हार्ड लाइनर था, साउथ कोरिया के जर्नल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस से कनेक्टेड था और इंटर कोरियन पीस टॉक से जुड़े सीक्रेट ऑपरेटिव्स को मरवाने में भी इन्वॉल्व था। ऑफिशियल स्टोरी में उसकी डेथ का ब्लेम एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर पर डाल दिया गया था, लेकिन असल में मिशन एजेंट किम ने कंप्लीट किया था। मिशन के बाद मिस्टर किम सीधा हॉस्पिटल जाता है जहां पर अभी मिंजी बोर्न हुई थी, लेकिन सब कुछ खुशगवार नहीं रहता। मिंजी की बर्थ के थोड़ी देर बाद ही उसकी वाइफ मर जाती है। मरने से पहले वो किम से कहती है कि वो अपना पास्ट भूल जाए और सिर्फ मिंजी का फादर बनकर जिए, एक सीधा साधा क्वाइट फादर। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि मिंजी के साथ असल में क्या हुआ। नामू ने वो टेक्स्ट भेजा ही नहीं था, असल में कुछ गुंडों ने उसे कॉर्नर किया, उसका फोन ले लिया और उसके फोन से मिंजी को स्कूल के बैक गेट पर बुलाया। जब मिंजी वहाँ पहुंची तो हाई बाकी बुली गर्ल्स और कुछ थग्स उसका वेट कर रहे थे। मिंजी ने फाइट बैक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत कमजोर पोजीशन में थी और सामने लोग ज्यादा थे। ग्रुप ने मिलकर उसे बहुत बुरी तरह मारा और आखिर में हायरी ने उसे इतना हिट किया कि वो बेहोश हो गई। ये सब हो रहा होता है उसी वक्त मिस्टर किम घर आता है और अपनी बेटी मिंजी की बर्थडे की तैयारी कर रहा होता है, बिना ये जाने कि उसकी बेटी किस खतरे में फंसी हुई है। इस कॉन्ट्रास्ट की वजह ये सीन और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगता है। अटैक के बाद एक थग लड़कियों को वार्न करता है कि वो किसी को कुछ ना बताए। फिर वो अपने बॉस मिंचुल को कांटेक्ट करता है जो गोल्डन टीथ गैंग से जुड़ा हुआ है और उससे हेल्प मांगता है मिंजी को गायब करने के लिए। लेकिन एक और आदमी भी ये सब रहा था, उसका नाम होता है गोल्डन टीथ। ये वही सेकर्ड गून था जो पहले मिस्टर जो के ऑफिस में दिख चुका है। गोल्डन टीथ आगे आता है और कहता है कि वो मदद करेगा। फिर वो मिंजी को अपनी कार के ट्रंक में रखवा लेता है, साथ ही वो सीक्रेटली हायरी की रिकॉर्डिंग भी कर लेता है जहाँ पर हायरी उसे पैसे ऑफर कर रही होती है ताकि पूरी बात कवर अप हो जाए। वापस ड्राइव करते वक्त वो उसे कहता है कि वो बॉडी का ख्याल रख लेगा और ये भी वार्न करता है कि अपने फादर को कुछ मत बताना। फिर स्टोरी दोबारा उस टाइम पर जाती है जब मिस्टर किम कंस्ट्रक्शन साइट पर एक थग को कन्फ्रंट कर रहा होता है। उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन किम उनकी बात नहीं मानता। इसके बाद किम घर लौटकर हेलोसिनेट करने लगता है। उसे घर में मिंजी दिखाई देने लगती है। ये सीन काफी पेनफुल था क्योंकि यहाँ क्लियर हो जाता है कि ये सब चीजें उसे मेंटली अफेक्ट करना स्टार्ट हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और वो क्वाइटली तैयार होता है उन लोगों को ढूंढने के लिए जो कि उसकी बेटी को गायब करने के पीछे थे। ये रास्ता उसे सीधा मिंचुल तक ले जाता है। मिंचुल और उसके लोन शार्क्स एक आदमी को अनपेड डेब्ट की वजह से डरा रहे थे और लोग उस आदमी की बेटी को भी घसीट कर ले जाने वाले होते हैं। तभी डोरबेल बजती है और मिस्टर किम वहाँ आ जाता है। इसके बाद एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट होती है। किम लोन शार्क्स को हरा देता है और उस लड़की को टाइम पर बचा लेता है। मिंचुल भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन भागते हुए वो थिन वायर्स की वजह से बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। उधर हांसू अभी जेल में होता है। जिनचुल के डिनर वाले ब्रॉल के बाद अपने केयरलेस अंदाज में होता है जैसे उसे किसी चीज की भी परवाह ना हो। लोन रोमेड ओनर को फाइट का फुटेज ऑनलाइन मिल जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि वीडियो वायरल हो चुकी थी। ये चीज सिचुएशन को और डेंजरस बना देती है। जैसे ही स्टोरी नॉर्थ कोरिया पर शिफ्ट होती है, वहाँ जर्नल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के लोग वीडियो में किम को देखकर फौरन पहचान लेते हैं। वो उसे टायर 1 थ्रेट के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हायर अब सोचते हैं कि उसे वापस हैंडल किया जाए, लेकिन फिलहाल ये डिसाइड होता है कि इंटर कोरियन पीस टॉक्स खत्म होने तक वेट किया जाएगा। लेकिन उनमें एक आदमी इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। वो याद दिलाता है कि किम यानी नंबर 66 वो आदमी है जिसने अकेले पूरी प्लेटून खत्म कर दी थी और जो एक ही आदमी उसे रोक सकता था, पार्क यंग वांग, वो मर चुका है। लेकिन उसका छोटा भाई अभी जिंदा है और अपेरेंटली उतना ही खतरनाक है। साउथ कोरिया में भी किम की रिटर्न अलार्म रेस कर दी जाती है। स्पेशल मिशंस डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर कांग गुक छो, जिसका कोड नेम मोल क्रिकेट होता है, एक रिपोर्ट रिसीव करता है जो डिनर ब्रॉल और नॉर्थ कोरिया की सडन मूवमेंट के साथ लिंक करती है। मतलब ये कि किम का अपनी बेटी को ढूंढना अब बॉर्डर्स के दोनों साइड पर अटेंशन ले चुका है। आगे चलकर किम मिंचुल को पकड़ लेता है और उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए टॉर्चर करता है। मिंचुल बताता है कि वो और बाकी थग्स एक टेम्पोरेरी टेलीग्राम चैट के थ्रू रिक्रूट हुए थे। जैसे ही काम खत्म हुआ, ग्रुप और मैसेज डिलीट कर दिए गए। वो स्मग अंदाज में ये भी कहता है कि इन्वॉल्व लोगों में ज्यादातर माइनर्स हैं, इसीलिए लॉ के अंडर उनको ज्यादा सजा नहीं मिलने वाली। किम उस पर गन पॉइंट करता है और उसका सारा कॉन्फिडेंस 1 सेकंड में गायब हो जाता है। तब मिंचुल मान लेता है कि असल में वो खुद 20 से ऊपर का है। फिर उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि ग्रुप के लोग छुप रहे हैं।
किम उस नंबर पर कॉल करता है लेकिन कोई आंसर नहीं आता और फिर दूसरी तरफ गोल्डन टीथ समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो फौरन दूसरों को बोलता है कि चैट रूम डिलीट करो और फोन को फेंक दो। फाइनल मैसेज ये होता है कि लड़की की बॉडी का काम हो चुका है। ये सुनकर किम बहुत बुरी तरह डर जाता है। वो समझता है कि मिनजी मर चुकी है। वो मिनचुल को शूट करने ही वाला होता है लेकिन पुलिस वहाँ आ जाती है और उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ हायरी अब पैनिक करने लगी थी। मिस्टर जो उससे मिलने आता है और कहता है कि मिनजी ने जो किया उसे भूल जाओ, लेकिन ये कोई एक्चुअल कंफर्ट नहीं था, ये ज्यादा एक लेसन होता है। वो हायरी से कहता है कि लोगों को उसे देखकर कांपना चाहिए और किसी को भी ये फील नहीं होना चाहिए कि वो इजी टारगेट है। यहीं हमें मिस्टर जो के पास्ट के बारे में डिटेल्स मिलती हैं। 2016 में वो एक वायलेंट ठग था जिसने कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर कब्जा करके अपनी एम्पायर बनाई। गोल्डन टीथ भी रिवील करता है कि वो मिस्टर जो का एक एहसानमंद है, या यूं कह लो उस पर उसका कर्ज है, इसीलिए वो उस पूरे मैटर में बहुत केयरफुली चल रहा था। जब मिस्टर किम को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था तब नॉर्थ कोरिया अपना अगला स्टेप उठाता है। एक नया स्पाई समंदर के रास्ते साउथ कोरिया में एंटर कर लेता है और हमें पता चलता है कि ये तो पार्क यंग ग्वांग का छोटा भाई है और उसका मिशन बिल्कुल क्लियर है, मिस्टर किम को मारना, और उसे भी नंबर 66 का टाइटल दे दिया जाता है। अपने हैंडलर से मिलने के बाद ये नया 66 किम की लेटेस्ट लोकेशन, एक कार और एक गन रिसीव करता है और फिर वो पुलिस ऑफिसर की डिस्गाइज पहनकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात जिनचुल से होती है और वो उसे किम के बारे में पूछता है। जिनचुल पहले सीधा आंसर नहीं देता लेकिन जब नया 66 गन दिखाकर थ्रेटन करता है तब वो मिस्टर किम के घर का एड्रेस बता देता है। इसके बाद जिनचुल एक सीन क्रिएट करता है। वो अपने सेलमेट का गला दबा देता है ताकि केओस हो और इसी कंफ्यूजन में वो जेल से निकल के भाग जाता है। उधर गोल्डन टीथ हायरी की रिकॉर्डिंग्स दोबारा सुनता है, फिर वो उस ऑडियो को एडिट करवा देता है और क्लियर लगता है कि वो इसे फ्यूचर में लेवरेज के लिए यूज करने वाला है। उसके बाद वो अपनी कार का ट्रंक खोलता है और अपने आदमी को डांटता है कि मिनजी की बॉडी ठीक से कवर क्यों नहीं है। लेकिन यही बड़ा ट्विस्ट मिलता है, मिनजी असल में मरी नहीं थी, वो अब भी जिंदा थी। पुलिस स्टेशन में मिस्टर किम इंटरोगेशन के दौरान एक लफ्ज नहीं बोलता। पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स चेक करने की कोशिश करती है लेकिन उसके रिकॉर्ड्स तक एक्सेस डिनाई हो जाता है। यहाँ क्लियर हो जाता है कि उसका पास्ट कितनी गहराई से छुपाया गया है। फिर अचानक किम का फोन बजता है। कॉल मिनजी के फोन से आ रही होती है। वो फौरन से फोन रिसीव करता है और फिर इसी मोमेंट पर एपिसोड एंड हो जाता है।